everyone, welcome to Verse Education. Today we will discuss on astronomical telescope. देखो टेलीस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हेवनली बॉडीज हैं लाइक स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, इन सबको देख सकते हैं। टेलीस्कोप क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट हैं ये हमसे बहुत दूर हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, टेलीस्कोप उन ऑब्जेक्ट को क्या लेके आ जाता है, उनकी इमेज को हमारे नज़दीक बनाता है, उनकी इमेज को क्या करता है, वो नज़दीक लेके आ जाता है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं। ठीक है, अब देखो जो टेलीस्कोप है ये भी दो तरह के हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। जो आपके सिलेबस में डिटेल में है वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। इसी की मैग्नीफाइंग पावर भी आपको कैलकुलेट करने को आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, इट इज ए रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप है ये, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, यूज टू सी हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या कर सकते हैं, हम इससे देख सकते हैं। देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो माइक्रोस्कोप क्या करता था, जो स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट होते थे उसको क्या करता था, वो उसकी मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखाता था, उसकी क्या करता था, उसकी बड़ी इमेज हमें दिखती थी, है ना, वो काम करता था माइक्रोस्कोप। बट टेलीस्कोप क्या करता है, वो इमेज को बड़ी नहीं करता, वो क्या करता है, जो दूर दूर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, जो भी हेवनली बॉडीज हैं, उनको क्या लेके आ जाता है, वो नजदीक लेके आता है। ये डिफरेंस है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में। क्लियर। अब देखो जो टेलीस्कोप है, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें भी क्या होते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक को नाम दे देंगे हम ऑब्जेक्टिव और दूसरे वाले को देंगे आईपीस। ऑब्जेक्टिव कौन सा हो गया, जो ऑब्जेक्ट के नियर होगा, ठीक है, और जहां से हम देखेंगे उसे हम कहेंगे आईपीस। अब देखो इस वाले में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, वो क्या होता है, उसकी फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ी होती है एज कंपेयर टू आईपीस के। देखो इसका अपर्चर बड़ा है एज कंपेयर टू आईपीस। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, देखो अगर इसका अपर्चर बड़ा होगा तो क्या करेगा, देखो बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी पे प्लेस है ना। तो अगर इसका अपर्चर बड़ा होगा तो ये क्या कर पाएगा, ज्यादा सफिशिएंट लाइट क्या कर पाएगा, गैदर कर पाएगा अपने में, है ना। इसलिए इसका अपर्चर क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू आईपीस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या हो जाए इसमें, ये आप अपने में गैदर कर सके, तभी वो इमेज बनाएगा अच्छी। क्लियर है। और अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे, है ना, तो उसमें क्या था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव वाला लेंस था उसका अपर्चर कम था एज कंपेयर टू आईपीस। वहां कम क्यों था, वहां पे इसलिए कम था क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होते थे ना वो बहुत स्मॉल होते थे। स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर होंगे, देखो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा वाला लेंस यूज करते तो ये सारी लाइट क्या हो जाती, स्कैटर्ड हो जाती, है ना। इसलिए माइक्रोस्कोप में हम जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका अपर्चर छोटा लेते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, बहुत छोटा होता है, ताकि क्या हो, जितनी भी लाइट इंसिडेंट पड़े वो क्या हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए सिंपल इतने से एरिया में। क्लियर। ओके, तो अब देखो इस वाले केस में हमने क्या कहा, दो तरह के लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव वाले का अपर्चर एंड फोकल लेंथ एज कंपेयर टू आईपीस क्या होती है, बड़ी होती है। देखो यही चीज हमने राइट डाउन किया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज माउंटेड कोएक्सियली एट द आउटर एंड ऑफ टू स्लाइडिंग ट्यूब्स। क्लियर है। ओके, फर्स्ट वाला है ऑब्जेक्टिव, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड ए मच लार्जर अपर्चर। फोकल लेंथ और अपर्चर इसका क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेयर टू आईपीस। इट फेसेस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरफ को फेस करता है। और सेकंड है आईपीस। आईपीस क्या है, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर, इट फेसेस द आई के नजदीक कौन सा होता है हमारे पास, ये आईपीस, उस वाले कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं आईपीस। क्लियर हुआ यहां तक। ओके, अब देखो सबसे पहले इसकी रे डायग्राम हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो ये है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस और ये है आईपीस। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी में है। तो मान लो ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे प्लेस है, ये इन्फिनिटी पे प्लेस है। क्लियर। अभी देखो एक चीज मैं आपको पहले अंडरस्टैंड करा दूं, फोकल प्लेन क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए एक बार दोबारा डिस्कस कर लेती हूँ। फोकल प्लेन, देखो फोकल प्लेन कौन सा होता है, जो भी आपके पास फोकस होता है ना, फोकस के ऊपर और नीचे ये पूरा जो प्लेन होता है, जो भी पॉइंट्स इसके बीच में आएंगे उसे हम कहते हैं फोकल प्लेन।
कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, फोकल प्लेन में। जैसे ये है आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका फोकस कहाँ है, यहाँ पे FO इसका फोकस है, ठीक है। तो ये इतना जितना भी ये वाला प्लेन है, इस पूरे प्लेन को हम क्या कहेंगे, फोकल प्लेन। ओके, अब देखो जो भी आपके पास रेज पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के आती हैं, इंसिडेंट रेज, वो कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं। वो तो ये बात तो हमें क्लियर है ना। और वो वाली इंसिडेंट रेज जो आपस में पैरेलल होती हैं, जैसे मान लो यहाँ से आ रही हैं, देखो अब ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल रेज आएंगी वहां से। देखो एक यहाँ से आ गई, देखो ये आपने यहाँ से सेंटर से पास करवानी है, थोड़ी ऊपर बन गई है, यहाँ पे O से पास करवाना है इसको, क्लियर है, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो एक ये वाली आ रही है और सेकंड वाली कौन सी है, ये वाली, है ना। तो ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है ये, है ना। ये जो आपस में पैरेलल होती हैं इंसिडेंट रेज, वो कहाँ मीट करती हैं, वो फोकल प्लेन में मीट करती हैं। कहीं भी करेंगी पर कहाँ करेंगी, फोकल प्लेन में मीट करती हैं वो दोनों। तो देखो ये इस तरह से गई और ये यहाँ से इस तरह से, और ये कहाँ मीट करी, इस वाले पॉइंट पे। और फोकल प्लेन क्या कहा हमने, जो फोकस के ये वाला प्लेन होता है पूरा, ये वाले पॉइंट्स, ठीक है, ये इसका फोकस है, तो यहाँ पे मीट करेंगी। तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे बनी, बिकॉज ऑब्जेक्ट कहाँ था, अब इन्फिनिटी पे था। ये A' बन गया, ये B' बन गया, क्लियर है। और किसके, फोकस पे बनेगा, है ना। ये डिस्टेंस तो ये कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम इमेज का डिस्टेंस लें तो कौन सा होगा, FO, बिकॉज ये इसकी क्या है, फोकल लेंथ के बराबर ही होगा ये, क्लियर। ओके, अब देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला कॉन्वेक्स लेंस है, इसका अपर्चर और इसकी फोकल लेंथ इसके कंपैरिजन में छोटी है, क्लियर। ओके, अब ये वाली जो इमेज है, इसकी वजह से जो इमेज बन रही है यहाँ पे, ये कहाँ लाई करेगी, इस वाले लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करेगी कहीं भी, है ना। तो देखो ये वाला जो लेंस है, ये द्वारा से किस तरह से काम कर रहा है, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में कर रहा था, है ना। ये तो सेम वही केस हो गया, बिकॉज यहाँ पर देखो क्या है, हमारे पास जो इमेज बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है, हमने क्या कहा, वो किस किस के बीच में लाई करेगी, इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में। इसका फोकस कौन सा हो गया, FE से डिनोट करेंगे उसे, आई पीस का है ये वाला इसका फोकस, ठीक है। इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है जो इसने इमेज बनाई, क्लियर है ये चीजें आपको। ओके, FO इसकी फोकल, इसका फोकस है, और FE इस वाले आई पीस का फोकस है, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्लियर हो गया। ओके, अब देखो ये तो हमने कहा ये तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ से कैसे जाती है, देखो यहाँ से जाएगी इंसिडेंट रे, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से पास करेगी इसके वाले फोकस से, और सेकंड जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों को क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये डाइवर्जिंग रेज बन जाएंगी, है ना, और इनको बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी A'-B', एनलार्ज्ड इमेज बना के देगा ये आई पीस, क्लियर हो गया। देखो इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन है। अगर आप चाहें तो मैं एक बार फटाफट से यहाँ बना दूं, देखो किस तरह से कहा हमने, ये इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे है, तो हमने क्या कहा, देखो सबसे पहले रेज कैसे जाएंगी, देखो पैरेलल जाएंगी, देखो एक एक चली गई यहाँ से इस तरह से, क्लियर, और इसके पैरेलल ही आएगी दूसरी वाली, ये इसकी पैरेलल आई, ठीक है, बिकॉज ये कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना। तो अब देखो इसके बाद ये क्या कहेगी, ये वाला देखो ऑब्जेक्टिव, ये आपके पास क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, और इसका जो आपके पास ये वाले क्या है आपके पास, FO इसका फोकस, और ये यहीं पे कहीं मीट करती हैं फोकल प्लेन में, है ना। तो यहाँ जैसे अब देखो इसको यहाँ पे मीट करवा दो, ये कैसे जाएगी, यहाँ पे मीट करेगी, यहाँ पे ये, ठीक है। तो जो ये वाली यहाँ पे इमेज बनी, यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे आपके पास इमेज बन गई ये वाली कौन सी, ये बन गई आपके पास A', और ये आपके पास आ गई B', क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखो ये आपके पास कौन है, ये आपके पास आई पीस है, इसकी O' मान लो चाहे, जो आपके पास ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। अब देखो इसकी जो फोकस होगा वो कहाँ पे है, यहाँ पे लाई करेगा, FE, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या कहा, जो ये इमेज बनाएगा, ये वाला लेंस जो इमेज बनाएगा, वो इस वाले लेंस के कहाँ पे लाई करेगी, ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में लाई कर रही है, देखो यहाँ पे, क्लियर। ओके, अब देखो यहाँ पे ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस आ गया, यहाँ से ये पैरेलल गई इस तरह से, ठीक है, और एक जाएगी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से, इसे हम बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, क्लियर है। और देखो यहाँ से भी
ये दोनों कहाँ मीट करेंगी, इस तरह से मीट करेंगी, और ये कहाँ से जाएगी, यहाँ से इसके, ये देखो ये इसके फोकस से पास करती हैं, यहाँ से पैरेलल आई और उसके कहाँ की, फोकस से पास की आई पीस के, और बैकवर्ड में प्रोड्यूस किया तो यहाँ मीट कर रही है। यहाँ कहीं आपके पास जो है वो इमेज बनेगी A डबल डैश एंड B डबल डैश, ये फाइनल इमेज बनेगी। क्लियर? ओके अब देखो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, कौन कौन सा, अब ये वाला डिस्टेंस देखो, यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या हो गया, इस तो इसकी फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की। और अगर इस डिस्टेंस की बात करें, देखो जो इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा इस आई पीस के लिए। अब तो यूई, ये वाला डिस्टेंस कौन सा हो गया, यूई। क्लियर? अब देखो रे डायग्राम आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है ना। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो केसेस लेते थे हर बार। फर्स्ट वाला केस कौन सा, व्हेन फाइनल इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वही वाला ले रहे हैं हम पहले। देखो व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV पे। मान लो कि जो इमेज है आपकी पहले वो कहाँ बन रही है, डी पे बन रही है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। मेन बस यही काम है, मैग्नीफाइंग पावर हमें फाइंड आउट करनी होती है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती थी, देखो बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब इस केस में बीटा कौन सा एंगल होगा, जो आई बना रही है किसके साथ, इमेज के साथ बना रही है। देखो ये वाला एंगल आई किसके साथ बना रही है, इमेज के साथ। इमेज कहाँ पे, देखो ये वाली, ये इमेज के साथ एंगल बना रही है, ये कौन सा एंगल होगा, बीटा एंगल। क्लियर? पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, किस केस की, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो इमेज कहाँ बनेगी, डी डिस्टेंस पे, है ना। एक वो वाला एंगल हो गया बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल होता है, अल्फा कौन सा एंगल है जो आई बनाती है ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। पर अब देखो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या कहते थे कि हमेशा जो आपके पास अल्फा होता था वो कहाँ पे बनता था, जो आई बनाती थी ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, बट एट द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बट अब इस वाले केस में तो नहीं लिख सकते हम ऐसा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी पे प्लेस है ना। तो इस वाले केस में अल्फा कौन सी वैल्यू आएगी, जो एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट विद आई, पर ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी पे प्लेस है। आप इस तरह से राइट डाउन करोगे, LDDV नहीं आएगा इस केस में। क्लियर है? ओके ये हमेशा कौन सा वाला एंगल होगा, जब आई बनाएगी ऑब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, इन्फिनिटी पे प्लेस है। इधर देखो, अब जैसे आप इधर से देख सकते हो, ये आपके फाइनल इमेज है, आप यहाँ से देख रहे हो तो ये वाली इमेज बन रही है, ठीक है। ये हो गया बीटा एंगल, और ये देखो ये वाला एंगल होगा अल्फा, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। अभी आप तो कहोगे मैम हम तो यहाँ से देख रहे हैं, ये कैसे हो गया अल्फा एंगल, है ना। देखो आप यहाँ से वॉच करो, ये तो तब था जब हमने ये पूरे क्या किए थे, लेंसेज यूज किए हुए, है ना। हमें तो उसे कैसे देखना है, अभी तो हम इसको नेक्ड आई से देख रहे हैं, यूं ही यहाँ से। तो आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ कोई टेलीस्कोप ही नहीं है अभी तक, ठीक है। आप यहाँ से देखोगे तो ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा आपको, बहुत दूर, मतलब दिखेगा ही नहीं, है ना। पर हम इन्फिनिटी में ले रहे हैं वहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कौन सा होगा, अल्फा। तो देखो डायग्राम से क्लियर है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा, अल्फा। फिर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे। आपको क्लियर हो रहा है ये वाला एंगल कैसे, देखो ये वाला एंगल अल्फा क्यों लिया, बिकॉज अब यहाँ से आप वॉच करो, ठीक है। हमने क्या करना है, अल्फा एंगल कौन सा होता है, जो आई बनाती है ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट तो भी इन्फिनिटी पे है ना। तो मान लो आप यहाँ से देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला एंगल हो गया अल्फा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने टेलीस्कोप यूज किया, तो टेलीस्कोप ने क्या किया, इस वाले पूरी वो करके इमेज उसको नज़दीक लेके आके हमें मैग्नीफाइड इमेज दी, तो ये वाली इमेज आ रही है। देखो ये वाला एंगल कौन सा हो गया, ये वाला बीटा एंगल। क्लियर? ओके तो देखो मैग्नीफाइंग पावर की हम बात कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर इसमें क्या होगी, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बिकॉज हमें वो वाला केस ले रहे हैं, है ना। फाइनल इमेज तो वहीं बन रही है अभी वाले केस में, टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी है, तब ऑब्जेक्ट आई के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, वो है अल्फा। क्लियर होगी यहाँ से ये वाली चीज। ओके अब ये वाला डिस्टेंस आपको क्लियर हो गया, ये डी है। ओके अब देखो हम कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं फटाफट। देखो
मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू किसके बराबर है, m किसके बराबर होता है, देखो बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, और ये वाले एंगल्स क्या होंगे, बहुत छोटे होते हैं अल्फा और बीटा, है ना। तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अब देखो tan बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखना, देखो ये वाला बीटा एंगल इमेज बना रहा है ये वाला, है ना। tan बीटा, चाहे आप ये वाला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये करो या ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला करो, है ना। तो देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है a डैश b डैश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है आपके पास, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, UE, है ना, ये वाला डिस्टेंस है। या तो आप इसको इस तरह से राइट डाउन कर लो, अभी देखो हम ये मान रहे हैं O डैश, ठीक है, मान लो ये O डैश है, ये वाला डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस लेने के लिए O डैश एंड B डैश, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ये वाला है, O डैश एंड B डैश, क्लियर विजिबल है, ओके। ये देखो, और यहाँ पे आ गया आपके पास tan अल्फा। अब tan अल्फा कैसे निकालोगे आप, देखो ये अल्फा एंगल है, ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, देखो ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अल्फा के सामने वाला कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, तो A डैश B डैश, A डैश B डैश, और ये वाला डिस्टेंस O B डैश, O B डैश, क्लियर है, क्लियर हो रही है वाली चीज, ओके। अब देखो m की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, tan बीटा क्या है आपके पास, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय O डैश B डैश डिवाइडेड बाय tan अल्फा आएगा तो O B डैश क्या आ जाएगा ऊपर, और नीचे आ गया आपके पास A डैश B डैश, A डैश B डैश से ये वाली चीज कैंसिल आउट हो गई, ये किसके बराबर आ गया, देखो O B डैश डिवाइडेड बाय O डैश B। अब इनकी वैल्यूज पुट करो तो m इक्वल टू किसके बराबर आ गया, देखो O B डैश, O B डैश कौन सा है, देखो आपको विजिबल है ये O B डैश, O B डैश, ये वाला डिस्टेंस ये कौन सा है, देखो O B डैश, कहाँ ये वाली कहाँ पे बनी थी, फोकल प्लेन पे बनी थी इसकी इमेज, है ना। तो ये डिस्टेंस कौन सा होगा, इसकी फोकल लेंथ ही होगा यहाँ से यहाँ तक, FO के बराबर, ठीक है। तो देखो, और ये हम साइन भी ले रहे हैं इसमें क्योंकि बुक में साइन के साथ लिया हुआ आपके, ठीक है। तो ये देखो इंसिडेंट रे भी इसी तरफ है और इसी तरफ को हम ले रहे हैं, तो FO क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय O डैश B, देखो O डैश, O क्या है आपके पास, O डैश B, सॉरी O डैश B डैश होगा, है ना, O डैश B डैश है ये। देखो O डैश B डैश, O डैश B डैश आपके पास क्या है, UE, और देखो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, माइनस में होगा, बिकॉज इस तरफ को ले रहे हैं हम ऑप्टिकल सेंटर से, तो माइनस UE, क्लियर, बस यही चीज आपके पास आ गई। मैग्नीफाइंग पावर क्या है आपके पास, माइनस ऑफ F0 डिवाइडेड बाय UE, ये आ गया आपके पास मैग्नीफाइंग पावर फॉर टेलीस्कोप, क्लियर हो गया, इजी थिंग, है ना। tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा किया, सिंपल हमने। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय UE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करते हैं, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला किसके लिए कर रहे हैं हम, देखो भी FE, बिकॉज हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें 1 बाय UE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर है, ओके। जैसे हम पहले भी करते आए, देखो लास्ट वाले केसेस में 1 बाय F किसके बराबर होता है, 1 बाय V माइनस 1 बाय U, क्लियर है ये वाली चीज, ओके। अब देखो हमें ये तो बार बार पीछे करनी पड़ेगी, ये जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की थी ये वाली इमेज में ले रही हूँ। अब देखो 1 बाय FE, बिकॉज हम किसका, आई पीस वाले की बात कर रहे हैं, तो 1 बाय FE आ जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इक्वल टू 1 बाय V, V होता है इमेज का डिस्टेंस, है ना। तो आई पीस के लिए इमेज कहाँ बन रही है, अब यहाँ पे ये आई पीस है ना, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ इमेज बन रही है, और हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इमेज कहाँ बन रही है, D डिस्टेंस पे, तो D आएगा। अब देखो साइन कन्वेंशन भी लेते हैं हम, तो ऑप्टिकल सेंटर से इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो -D, 1 डिवाइडेड बाय -D और माइनस 1 बाय U, ऑब्जेक्ट कौन सा है इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे प्लेस है ये वाला A डैश B डैश, तो ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, UE, और ये भी नेगेटिव में होगा, तो -1 डिवाइडेड बाय -UE, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, क्लियर, ओके। 1 बाय FE किसके बराबर आ गया, -1 बाय D, माइनस माइनस हो गया +1 बाय UE, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हमने यहाँ रहने दिया, इसको उधर ले गए, तो देखो ठीक है, 1 बाय UE 1 बाय FE वैसे रह गया, 1 बाय D को उधर लेके गए तो +1 बाय D हो गया, क्लियर है वाली बात,
ठीक है, सिंपल। यहाँ पे सिंपल एक छोटी सी चीज की हुई है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। 1/UE इक्वल टू 1/FE, हमने FE को कॉमन ले लिया इस वाले केस में। ठीक है, तो देखो 1/FE हम जब बाहर ले रहे हैं तो इधर तो 1 आ जाएगा ब्रैकेट में, बिकॉज ये पूरी चीज बाहर है, प्लस यहाँ पर तो FE नहीं है तो हम FE से मल्टीप्लाई कर देंगे, FE डिवाइडेड बाई D। ये वाला स्टेप समझ आया है ना, बिकॉज बुक में इस तरह से राइट डाउन किया हुआ है 1/FE, FE को बाहर ले लिया हुआ है। क्लियर, तो यहाँ हो गया 1 प्लस FE डिवाइडेड बाई D, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको। ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, 1/UE की वैल्यू हमें चाहिए थी, है ना। और हमने मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, M इक्वल टू माइनस FO डिवाइडेड बाई UE। अब 1/UE की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल। तो M इक्वल टू आ गया माइनस F0 वैसे ही रहा, माइनस FO डिवाइडेड बाय, अब देखो ये पूरी चीज 1/UE की जगह हमने ये वाली चीज राइट डाउन करनी है, तो FE यहाँ आ गया 1 प्लस FE डिवाइडेड बाय D। तो ये आपके पास क्या आ गई, मैग्नीफाइंग पावर फॉर किसके लिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए, है ना। और जब कौन सा केस है, जब इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। क्लियर है। और इसको एक और चीज भी बोल सकते हैं हम, ये क्या, इसमें क्या होती है, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है ये, ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता था, मैक्सिमम होती थी इसकी वैल्यू, ठीक है। और जब हम इन्फिनिटी पे इमेज लेते हैं तब उस केस में क्या होती है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर होती है। क्लियर, ओके। अब देखो सेकंड केस फटाफट से लेते हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं हम, ठीक है, या रिलैक्स्ड आई, है ना। ओके, तो अब देखो इस वाले केस में क्या होने वाला है, मैंने इमेज देखो पहले बना दी है, मैं सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवा देती हूँ कैसे। देखो ये आपके पास वही चीज है, ऑब्जेक्टिव वाला लेंस, ये आपके पास आई पीस है। अब देखो यहां तक तो सेम है, ये वाली चीज कहां से आ रही है, देखो इन्फिनिटी से आ रही है रेस, ठीक है। और ये क्या करती है, फोकल प्लेन में मीट करेंगी, यहाँ पे इमेज बन रही है A', B', यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, जो इमेज बनाएगा ये वाला लेंस, वो क्या बनाएगा, इन्फिनिटी पे बनाएगा, वो वाला केस ले रहे हैं अभी हम, है ना। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं बनेगी इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे इमेज कब बनती है, जब इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता है, इसके फोकस पे प्लेस होता है। जब इसके आई पीस के फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है ना। इसका मतलब ये वाली जो इमेज बनाएगा वही तो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो वो कहाँ पे लाई करेगी, इसके फोकस पे, तो इसका फोकस कौन सा हुआ, FE, है ना। तो ये यहाँ पे बनेगा, ये FE पे बनेगी, जो इसकी इमेज बनेगी, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा वो FE पे होगा। आप समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस तो पहले ही क्या था, FO, बिकॉज ये जो पैरेलल रेज आती हैं, इंसिडेंट रेज, ये कहाँ पे बनाती है इमेज, फोकल प्लेन में बनाती है, FO पे ही बनाना था इन्होंने तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, अब दोनों के लिए क्या हो गया, सेम हो गया, FO और FE दोनों पॉइंट यहीं पे लाई कर रहे हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो ये चीज, ठीक है। देखो ये पैरेलल रेज आई थी, ये तो फोकल प्लेन में बनाती है इमेज, तो ये वाला डिस्टेंस तो स्मॉल FO है, ये वाला इसके और इसके बीच में, ठीक है। ओके, अब ये वाली केस तो हो गया। अब हम कह रहे हैं, अब ये वाली जो लेंस है, ये वाली कौन सी इमेज बनाए, इन्फिनिटी पे बनाए। तो वो इन्फिनिटी पे कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो, इसके फोकस पे प्लेस हो। तो इसका फोकस भी कहाँ होगा, यहीं पे होगा, FE भी यहीं पे लाई करेगा, तभी तो इमेज कहाँ बनाएगा, ये इन्फिनिटी पे। तो इस केस में FO और FE क्या है, यहीं पे लाई करेंगे। क्लियर, ओके। अब देखो इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करें हम, तो क्या होगा इसमें, देखो एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज अब कहाँ बन रही है, LDDV पे नहीं बन रही, इन्फिनिटी पे बन रही है, एट इन्फिनिटी बाय टेलीस्कोप। जब हम उसको टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे, वो वाला एंगल कौन सा हो गया आपके पास, बीटा। एंड एंगल सबटेंडेड एट आई बाय द ऑब्जेक्ट सीन डायरेक्टली बाय ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो वाला जो एंगल है ऑब्जेक्ट आई के साथ बना रहा है, उसे हम कहते हैं अल्फा, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब सिंपल यहाँ पे भी M आ गया बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा, बिकॉज एंगल स्मॉल है। tan बीटा की वैल्यू फटाफट से यहाँ से फाइंड आउट करो। देखो ये वाला बीटा एंगल है, ये क्या होता है, इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर A', B', है ना। और बेस ये वाला आपके पास O', B'। और tan अल्फा, देखो ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा, ये A', B' डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस कौन सा, OB', ये वाला। क्लियर है ना। अब देखो
अभी हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a डैश b डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, द्वारा वही वाली चीज ओ बी डैश डिवाइडेड बाय ओ डैश बी डैश, ओ बी डैश। अब ओ बी डैश देखो आपके इस केस में कैसा है, ओ बी डैश, यहां देखो ओ बी डैश, देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कौन सा है आपके पास, एफ ओ, है ना। देखो ये वाली चीज यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये तो ऑब्जेक्टिव वाले की क्या है, फोकल लेंथ एफ ओ है ना, और ये पॉजिटिव ही आएगी बिकॉज इस डायरेक्शन में है, तो हमने यहाँ पे क्या राइट डाउन कर लिया, देखो एफ ओ डिवाइडेड बाय ओ डैश बी डैश। अब इस केस में बस यही चेंज होगा, ओ डैश बी डैश। अब ओ डैश बी डैश यू ई नहीं है, यू ई किसके बराबर है, इसकी फोकल लेंथ के बराबर, बिकॉज इसके फोकस पे ही ये वाली इमेज बनेगी, तो वो डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, देखो ये वाला और ये वाला जो डिस्टेंस है हमने यहाँ पे राइट डाउन भी किया, ठीक है। एफ ई, ये कौन सा डिस्टेंस है अब, एफ ई, तो हम एफ ई राइट डाउन करेंगे पर नेगेटिव होगा बिकॉज इस डायरेक्शन में, तो माइनस एफ ई, तो एम की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाय एफ ई। ये होगी मैग्नीफाइंग पावर फॉर किस केस के लिए, टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। देखो तो ये दो केसेस हैं, आपने अच्छे से एक बार देख लेना है, अंडरस्टैंड कर लेना है इसको, ठीक है। एक दो बार अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, अच्छे से एक बार सुनोगे ये लेक्चर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।